all need to contribute to our development. Okay, Anjum Nisar साहब की मैं तरफ में आऊंगा. I just want to get his comments on this because अंजुम साहब आप काफी देर से सुन रहे हैं. मैं इसमें बड़ी माजरत के साथ जी मैं बड़ी विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू आयशा गौस साहिबा से मैं ये बात करता हूँ. मेरा ख्याल है ये जो व्यू पॉइंट है इनका अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो इसका नतीजा होगा आपने दुनिया के उन ममालिक को देख लिया. अगर ये टैक्स की लगाने से अगर ग्रोथ कर जाते तो दुनिया तमाम डेवलप कंट्रीज जो आज 100 से ऊपर जो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें टैक्स रेट बहुत ज्यादा होता है. जो ममालिक आज टैक्स रेट को पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है विच इज 35% और जैसे आपने बताया कि दूसरे टैक्सेस को भी ले लें WW वर्कर्स फंड को और पार्टिसिपेशन फंड को 42% बनता है. ये दुनिया के शायद एक या दो ममालिक में ही हो और यही नतीजा वो ममालिक भी आज तरक्की नहीं दिखा रहे ना तरक्की नहीं कर रहे, पीछे रह गए. सेल टैक्स आप पाकिस्तान में 3 स्लैब हैं 16%, 18.5%, 21%. हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप सेल टैक्स को चले डेवलपिंग कंट्रीज को तो छोड़ दें. रीजनल कंट्रीज में भी इंडिया में 12.5% है, सिंगापुर में 7% है, हांगकांग में 0% है. जितना सेल टैक्स रेट कम होगा जितना आप इंसेंटिव देंगे आज वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो बहुत अपने आप को बेहतर तस्वीर करते हैं जो लोग. बिल्कुल अंजुम सर मैं यहाँ पे पॉइंट रेज करना चाह रहा था. आई थिंक मिसेस पाशा का ये पॉइंट के केस नहीं बनता कि टैक्स रेट में हमको कमी नजर नहीं आ सकती, बट यू नो आपका जीडीपी टारगेट मीट नहीं कर रहा. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 10 years आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर इन नेगेटिव 3% की ग्रोथ नजर आई है. आपकी इन्फ्लेशन कम हुई है बट नॉट एट द सेम लेवल्स एज नेशनल इनकम हैज गॉन अप. अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. सो this was supposed to be a growth budget to get us out of a possible medium-term recession, and this is not an issue which is being addressed. We've seen a very ambitious sales target put in front of us, which is inversely proportional to your GDP growth target. आपकी मैं बात बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते हैं. सर मेरा सवाल मुझे ब्रेक का इशारा मिल गया. अंजुम साहब यू गोइंग टू मैं आपकी तरफ आऊंगा ताकि इस पॉइंट को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें. एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद we're going to move a little bit on the growth stage. Stay tuned to CNBC Pakistan special budget transmission.
60 साल के दौरान में यही चीज़ें हो जाए कि एलोकेटेड बजट का वो हिस्सा जो कि अवामी फलाह बहबूद के लिए खर्च होना है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। सारा बजट IMF ही बनाएगी, क्योंकि लोन्स आपने लिए इतने, वह उनकी शराइत पे बनेगा। जब तक हम अपना बजट नहीं बनाते, जब तक आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कुछ रिलीफ मिले। तो बजट से पहले जो इन्होंने जो हालत करके रखी हुई है, जो 25 दफ़ा बजट रिवाइज हो गया, आने वाले बजट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी तवक्का तो यही है कि भाई आम पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जितनी भी रिलीफ होगी ये गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए है और जो बड़े लोगों के लिए। आम पब्लिक तो वैसे भी पिस रही है और वो पिस। Welcome back to CNBC Pakistan special budget transmission. It's heating up a bit. Some of the opinion के tax कमी की इस budget में नहीं बनती. However, if I look at the GDP numbers, this is supposed to be a growth-oriented budget. We are at 2% GDP. We are not meeting our targets. We are not meeting our LSM targets. Any sector which is concentrated with growth is on the decline. और ये सवाल मैंने अंजम निसार साहब को दिया था. If we talk about a case in a recession, we are not seeing any pro-growth formula in the numbers जो इस्लामाबाद से अभी ब्रेक हुए हैं. जी, मैं आपसे ये बात कर रहा था. देखिए, अगर हमने वाकई ग्रोथ देखना है, क्वांटम लीप्स देखनी है अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल अपनी प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिव बनाना है, तो हमें एक जो DPS को बढ़ाते हुए हमें अपने टैक्स रेट को कमी, ठीक है भाई, से अनावश्यक से ज्यादा रूम नहीं है, कम से कम हम इस स्टेप तो स्टार्ट कर लें. हमें सेल टैक्स रेट 3 स्लैब्स से 1 स्लैब्स करना चाहिए, अपने रीजनल क्रेडिट के साथ लाना चाहिए. यही हाल मैंने बात की कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर. कॉर्पोरेट टैक्स 42% बहुत ज्यादा है. अगर आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो भूल जाएं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी आगे नहीं आ रहा. और यही नतीजा कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो कंटिन्यूस 2006 से लेकर 2009 में 22.5% से कम होकर 19.7% रह गई है. यही हाल हमारे सेविंग रेट्स का है. तो गवर्नमेंट एक जो मैं अच्छा स्टेप देख रहा हूं इस साल, जो गवर्नमेंट आज अनाउंस करने जा रही है, दैट इज रिडक्शन इन द गैस प्राइसेस. ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा स्टेप लिया, खासतौर से टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. ये हमारी प्रोडक्ट्स को कम्पिटिटिव बनाएगी. कि हमारा कई महीने से कहना था कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में सिवियर हो चुका है. एक तो बिजली और गैस की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ऊपर से लोड शेडिंग का जो अजाब है, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, पाकिस्तान का परसेप्शन, पाकिस्तान का इमेज, हमें अपनी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करनी होगी. ये तमाम चीजें हमने एक बोल्ड डिसीजन लेने होंगे और इसी बजट में लेने होंगे, ताकि पाकिस्तान वहां पे पहुंच सके जहां छोटे छोटे मलेशिया को देखें. मैं 2 हफ्ते पहले बात कर, $200 अरब की एक्सपोर्ट क्रॉस कर चुका है, जबकि उनकी आबादी का साइज 1/5 भी नहीं है पाकिस्तान से. लास्ट वीक में तुर्की में था, 7-8 साल पहले उनकी एक्सपोर्ट $30 अरब के करीब थी, अब वो $130 अरब को क्रॉस कर चुके हैं. तो हमें मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे अगर हमने क्वांटम लीप देखनी है. अपने डिस्काउंट सेल्स के अंदर गो के इसका बजट से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक से हमने बड़ी सीरियस सेशन दी है नोट के ऊपर कि आपको 1-2 से 3% वन गो के अंदर डिस्काउंट देने की कमी करनी है, ताकि इंडस्ट्री कम्पिटिटिव बन सके. देखिए, और कोई हल नहीं है. अगर हमने एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, एक अंडरएम्प्लॉयमेंट, अगर इसको हमने अगले चंद सालों के अंदर, आज जो हमारी 20 साल से नीचे पॉपुलेशन है वो तकरीबन 10 करोड़ 100 मिलियन के नजदीक है, अगर ये अगले चंद सालों में मार्केट में आएंगे, पहले अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है या अंडरएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो इनको कैसे, जबकि पहले मौजूदा इंडस्ट्री बंद हो रही है, तकरीबन 90 के करीब स्पिनिंग यूनिट्स लास्ट ईयर बंद हुए हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर मुश्किलात के अंदर है, परसेप्शन पाकिस्तान का बेहतर नहीं है. SMEs के अंदर देखें ना, हमें SMEs आज स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी का SMEs के अंदर कंट्रीब्यूशन 99% है, जर्मनी का 92% है, पाकिस्तान का 25% है. तो ये तमाम सेक्टर्स को हमें तवज्जो देने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान मौजूदा माशी मुश्किलात से बाहर निकल सके. ठीक है अंजुम साहब, आपने गैस प्राइसेस के हवाले से बात की. 12% का रिडक्शन गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, जिसका एब्सोल्यूट इंपैक्ट तकरीबन 30 अरब रुपए का है, जो कि एनालिस्ट ने कोट भी किया है. 30 अरब रुपए की सपोर्ट जो है इंडस्ट्री को मिल चुकी है, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए और ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक क्या पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट में? देखिए, इस साल हम चूंकि देखें टेक्सटाइल डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा, लेकिन आज भी हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स का ओवर 50% कंट्रीब्यूट करता है. तो हमें मैं समझता हूं गैस का डिसीजन बहुत अच्छा लिया, लेकिन साथ साथ हमें अपने वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा. देखिए, मैं उस दिन सियालकोट के प्रेसिडेंट से बात कर रहा था और वो बता रहे थे जो सीजर सियालकोट